हेलो दोस्तों, ब्रह्मांड ये सुनकर आपको क्या लगता है? शायद अनंत तक फैला एक साम्राज्य या एक ऐसा रहस्यमय स्थान जो अपने अंदर समेटे है संपूर्ण अंतरिक्ष और समस्त आकाश गंगाओं को, जिनमें अरबों खरबों तारे, ग्रह, नक्षत्र, टाइम, एनर्जी सब कुछ मौजूद है। आज भले ही दुनिया काफी एडवांस हो चुकी है, परंतु जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जैसे इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, इसे कौन चला रहा है, क्या ब्रह्मांड का कोई अंत है या ये अनंत है, ऐसे न जाने कितने सवालों के जवाब अब तक हमें पता नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि एक दिन जरूर इन सवालों के जवाब दुनिया के सामने आएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी और आपका स्वागत है यूनिवर्स सीरीज की 4th वीडियो में। आइए जानते हैं ब्रह्मांड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हम और आप रहते हैं पृथ्वी नाम के ग्रह पर ये पृथ्वी कहाँ है? ये पृथ्वी है सौर मंडल में। अब ये सौर मंडल कहाँ है? ये है मिल्की वे गैलेक्सी में। भाई, अब मिल्की वे गैलेक्सी कहाँ है? दोस्तों, ये गैलेक्सी है अनंत ब्रह्मांड के एक छोटे से हिस्से में, अर्थात हम भी ब्रह्मांड का एक हिस्सा ही हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप और हम कहाँ मौजूद हैं, क्योंकि जो कुछ भी है वो सब इसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। दोस्तों, संपूर्ण समय, स्थान, अंतरिक्ष और इसकी आंतरिक सामग्री और ऊर्जा को ही ब्रह्मांड कहा जाता है। यानी ब्रह्मांड ही सब कुछ है। ब्रह्मांड में सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सियां, खगोलीय पिंड, गैलेक्सियों के बीच के अंतरिक्ष की अंतर्वस्तु, गैर परमाणु कण और ऊर्जा सम्मिलित है, जबकि पूरे ब्रह्मांड का स्पष्ट आकार अज्ञात है। दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका सटीक और प्रमाणिक जवाब आज तक विज्ञान के पास नहीं है। इस पर कई थ्योरीज हैं, परंतु सबसे ज्यादा माने जाने वाली थ्योरी है द बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग 13.7 अरब साल पहले बिग बैंग के साथ हुई थी। यानी ब्रह्मांड की उम्र 13.7 अरब वर्ष हो सकती है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार 13.7 अरब वर्ष पहले संपूर्ण ब्रह्मांड एक सूक्ष्म बिंदु में केंद्रित था, परंतु कुछ कारणवश इस बिंदु में एक महाविस्फोट हुआ, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। इस महाविस्फोट के कारण इस बिंदु के टुकड़े टुकड़े होकर इधर उधर फैलने लगे और इसी से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। और बाद में इन्हीं कणों से ग्रह, तारे और आकाश गंगाओं का जन्म हुआ और बिग बैंग के साथ ही समय का भी जन्म हुआ। इससे पहले समय का कोई अस्तित्व नहीं था। इसी अनुसार ब्रह्मांड और समय की उम्र बराबर है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड के फैलने का सिलसिला आज भी लगातार जारी है। दोस्तों, यूनिवर्स की अधिकांश सामग्री आधुनिक विज्ञान के लिए आज तक अज्ञात रूप में है। अब तक यूनिवर्स का सिर्फ 5% हिस्सा ही हमें ज्ञात है। इसी 5% से तारे, ग्रह, नक्षत्र, खगोलीय पिंड इत्यादि बने हैं। बाकी 95% हिस्से से 68% हिस्सा डार्क एनर्जी है, जो एनर्जी का ही एक रूप है और ये एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। हालांकि भौतिकविदों को यह अभी तक ज्ञात नहीं कि डार्क एनर्जी कहां से उत्पन्न होती है और इसकी ताकत क्या है। हालांकि यह कहा जाता है कि डार्क एनर्जी ही ब्रह्मांड का लगातार विस्तार करती है, जिसकी वजह से हर गैलेक्सी का एक दूसरे से फासला बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, ब्रह्मांड के 95% हिस्से का 27% हिस्सा है डार्क मैटर, जिसे पदार्थ का एक अदृश्य रूप माना जाता है, जो प्रकाश के संपर्क में नहीं। हालांकि अधिकांश भौतिक विज्ञानी मानते हैं कि यह डार्क मैटर कुछ नए प्रकार के मौलिक कण हैं, परंतु इसका प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रमाण नहीं है। यह डार्क मैटर इतनी ज्यादा ग्रेविटी पैदा करता है कि आकाश गंगाओं के सारे तारे एक ही आकाश गंगा में बने रहते हैं, जिससे वे इधर उधर नहीं फैलते। ब्रह्मांड के अस्तित्व में आते ही इसके आंतरिक भाग भी बनने लगे, जैसे स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज एक्सेट्रा। बट कैसे? दोस्तों, असल में ब्रह्मांड में दो चीजें ही बनी थी। पहला था मैटर, जिससे ये ग्रह, तारे, गैलेक्सी और हम भी बने हैं, और दूसरा था एंटी मैटर, जो कि मैटर का अपोजिट है। जाहिर सी बात है कि दोनों एक दूसरे के विरोधी थे, और जब ये दोनों आपस में टकराने लगे तो एक साथ ही खत्म होने लगे। पर खुशकिस्मती की बात यह थी कि मैटर एंटी मैटर की तुलना में ज्यादा मात्रा में थे। जब आपसी युद्ध खत्म हुआ तो सिर्फ मैटर बच गए, और फिर सिर्फ इसी बचे हुए मैटर से पूरे ब्रह्मांड के अंतरिक्ष चीजों का जन्म हुआ। बाद में धूल जैसे दिखने वाले इस यूनिवर्स में एक फोर्स का जन्म हुआ, जो था ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी के कारण धूल के एटॉम्स आपस में जुड़ने लगे। शुरुआत में ब्रह्मांड में हाइड्रोजन के एटॉम्स ज्यादा मात्रा में एग्जिस्ट करते थे, और ग्रेविटी के कारण ये एटॉम आपस में मिलने लगे। हाइड्रोजन के एटॉम के आपस में मिलने से हीलियम का निर्माण होने लगा, और इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलने लगी। इसी प्रक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन कहा जाता है, और इसी से जन्म हुआ ब्रह्मांड के पहले तारे का। और इसी प्रक्रिया से ब्रह्मांड में अरबों खरबों तारों का जन्म हुआ, जिसमें हमारा सूर्य भी है। बाद में तारों के समूह बनने लगे, और इससे अस्तित्व में आए आकाश गंगाएं, और इन्हीं करोड़ों अरबों आकाश गंगाओं के साथ ही हमारी गैलेक्सी भी बनी, द मिल्की वे गैलेक्सी।
इस गैलेक्सी के बनने के बाद भी इसमें कुछ धूल के कण बाकी थे और ग्रेविटी ने अपना काम यहाँ भी शुरू कर दिया और धूल के कण आपस में जुड़ने लगे। इसी से जन्म हुआ ग्रहों का, और जो पत्थर और चट्टानें थी उनसे जन्म हुआ कठोर सतह वाले ग्रहों का, जैसे बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी का। और इस पृथ्वी पर कुछ ऐसा हुआ जिससे अस्तित्व में आया वायुमंडल और अस्तित्व में आए जीव। एक ऐसा ग्रह जिसने जन्म दिया ऐसे जीवों को जो आप खोज रहे हैं ब्रह्मांड के रहस्यों को। दोस्तों, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इस ब्रह्मांड को कौन मैनेज कर रहा है। क्या यह वीडियो गेम जैसा कुछ है जिसे कोई न कोई तो कंट्रोल कर रहा है? दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।